कि अल्फा इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, इसको एक नंबर मान लेते हैं। चूंकि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है, इंटीग्रेशन का यह प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ऊपर वाला जुट जाएगा, जोड़ करके लिख दिए। इस फार्मूला का यूज करके न्यूमरेटर के जगह पर π/2 लिख दिए। अब यहां से यहां तक होल स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन के इस फार्मूला का यूज करके, यह जो फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके tan इनवर्स -1/√7 को लिखेंगे। इस फार्मूला का यूज करके इसको हम ऐसे लिखे, दोनों तरफ √7 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, इसको एक नंबर मान लेते हैं। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1/z, डिफ्रेंशिएट कर दिए, dz राइट साइड ले गए। अब x है 1/z, तो z क्या हो जाएगा 1/x। जब x के जगह पर 1/2, तब z का वैल्यू मिलेगा 2। जब x के जगह पर रखेंगे 2, तब z का वैल्यू मिलेगा 1/2। तो इसमें चेंज कर दिए, अल्फा इज इक्वल टू z का वैल्यू 2 से 1/2, 2 से 1/2। tan इनवर्स x के जगह पर 1/z, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ z, और dx के जगह पर -1/z² dz। चूंकि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x होता है, इस फार्मूला का यूज करते हुए इसको हम इतना लिख दिए। नीचे में जोड़ घटाव किए तो एलसीएम में जो z² नीचे में था उसको हम यहाँ लिख दिए। अब यह z² यह z² कट जाएगा, माइनस साइन को बाहर निकाल लिए तो यह इतना हो जाएगा। इंटीग्रेशन का यह प्रॉपर्टी होता है, यदि नीचे में है a, इसको ऊपर लिख दे, ऊपर में है b, इसको नीचे लिख दे, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम करते क्या है, 2 को ऊपर लिख दिए, 1/2 को नीचे लिख दिए, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले था निगेटिव, अब हो जाएगा पॉजिटिव। अब प्रॉपर्टी है, दोनों जगह इंटीग्रेशन का या लोअर लिमिट अपर लिमिट वही रहने दिया जाए, कोई चेंज नहीं किया जाए। सिर्फ x के जगह पर दूसरा वेरिएबल z और dx के जगह पर dz लिख दिया जाए, फंक्शन वही रहे। फंक्शन में x के जगह पर सिर्फ z लिख देना है, dx के जगह पर dz, लिमिट वही रहने देना है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। तो हम भी यही काम किए, जहां पर z वहां पर x लिख दिए, dz के जगह पर dx लिखे, लेकिन लिमिट जो यहाँ है वही रहने दिए, कोई वैल्यू में चेंज नहीं। तो इसको मान लेते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन में दिया था अल्फा इज इक्वल टू दिस, लेकिन x के जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करके प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमको अल्फा मिला इतना, जिसको हम 2 नंबर मान लिए। 1 और 2 को जोड़ने के बाद दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज है, लिमिट भी दोनों का सेम है, ठीक है। ऊपर वाला जुट जाएगा, जोड़ करके लिख दिए। इस फार्मूला का यूज करके न्यूमरेटर के जगह पर π/2 लिख दिए। π/2 चूंकि कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर, यहाँ डिनोमिनेटर में जो है इसमें से 2 कॉमन लेकर के लिखे। इस 2 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ अंदर में जो है इस 3/2 को 2 × 3/4 लिख दिए, और 1 को लिखे 9/16 जोड़ 7/16। अब यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर हो गया, और 7/16 को ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के इस फार्मूला का यूज करके इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे
तो 1/√7/4 tan इनवर्स x माइनस 3/4/√7/4 लिखेंगे। यह 4 ऊपर जाएगा, इस 4 को कैंसिल करेगा, यहाँ π/√7 बचेगा। यहाँ 4 एलसीएम लेकर के 4x माइनस 3/4 √7/4 कट जाएगा ऊपर नीचे से, इतना बचेगा। x के जगह पर 2 रखने पर इतना, फिर माइनस साइन, x के जगह पर 1/2 रखने पर इतना। यह जो फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज करके tan इनवर्स -1/√7 को लिखेंगे। तो माइनस tan इनवर्स 1/√7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस फार्मूला का यूज करके इसको हम ऐसे लिखे, जोड़ घटाव करने के बाद इतना, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, √7 से 7 कटेगा, यह हो जाएगा इतना। √7 लेफ्ट साइड, पाई लेफ्ट साइड, तो इतना हो जाएगा। अब यह फार्मूला यूज करेंगे, थीटा यदि tan इनवर्स x तो tan थीटा इज इक्वल टू x। तो इसको थीटा समझना है, यह है tan इनवर्स x, तो tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। दोनों तरफ √7 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद यह इतना हो जाएगा, 21 हो गया।